हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 152 और 53 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 3 guavas टुगेदर वेट 1 kg इफ़ दे आर रफली फॉर द सेम साइज ईच गुआवा विल रफली वे डैश kg। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर 3 गुआवाज का वेट 1 kg हो और वो रफली अगर सेम साइज़ के हो तो हर एक गुआवा लगभग कितने केजी का होगा, रफली हर एक गुआवा कितने केजी का होगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ 3 गुआवाज इक्वल टू 1 kg। 3 गुआवा का वेट 1 kg है। तो अगर मुझे एक गुआवा का वेट निकालना है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ 1 गुआवाज इक्वल टू 1/3 नहीं हो जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/3 kg होगा। सो इसका आंसर सिंपली यहाँ कितना kg हो जाएगा, 1/3 kg। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर 3 गुआवा का वेट 1 kg है तो एक गुआवा का वेट कितना होगा, 1/3 kg। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज डैश kg। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है। अब एक होलसेल मर्चेंट है जो कि 1 kg राइस को 4 इक्वल पैकेट्स में वो पैक करता है। तो हर एक पैकेट का वेट कितने केजी का होगा, हर एक पैकेट कितने केजी का होगा। तो मैं इसी प्रकार से यहाँ फिर से लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ 4 पैकेट्स इक्वल टू 1 kg। अगर 4 पैकेट का वेट 1 kg हो तो मुझे अगर वेट निकालना हो, वेट ऑफ अगर मुझे 1 kg का निकालना हो, मतलब सॉरी 1 पैकेट का निकालना हो, 1 पैकेट का अगर वेट निकालना है तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 kg होगा। सिंपल है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 kg। समझ में आया। 4 पैकेट का वेट अगर 1 kg तो 1 पैकेट का वेट 1/4 kg। ठीक है, 4 इसके नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 फ्रेंड्स ने मिलकर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस को ऑर्डर करा एंड शेयर्ड इट इक्वली अमॉन्ग देमसेल्व्स। और इक्वली अगर वो आपस में शेयर करते हैं तो ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। तो हर एक फ्रेंड कितने ग्लास ऑफ शुगर केन जूस वो पिएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ ग्लास ऑफ शुगर केन जूस, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ शुगर केन जूस ऑर्डर्ड बाई 4 फ्रेंड्स इक्वल टू 3। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 फ्रेंड्स मिलके कितने नंबर ऑफ शुगर केन जूस ऑर्डर करे, तो 3 करे। तो अब अगर मुझे एक फ्रेंड का निकालना या फिर हर एक फ्रेंड कितना करके वो जूस पिएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 4 की जगह 1 कर दूंगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्लास ऑफ शुगर केन जूस ऑर्डर्ड बाई 1 फ्रेंड्स, या फिर ईच फ्रेंड, 1 के जगह पर ईच लिख सकते हो। ठीक है, ईच फ्रेंड या 1 फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। समझ में आया। चलो अब यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया गया है द बिग फिश वेज 1/2 kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, टुगेदर दे वे डैश kg। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक बिग फिश का वेट 1/2 kg हो और एक छोटे से फिश का वेट 1/4 kg हो तो दोनों का मिलाकर कितना वेट होगा। तो दोनों को मिलाकर कितना वेट होगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टुगेदर
दे वे, ऐसे लिखेंगे और दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/4। अब चूंकि यहाँ पर अभी आप एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आपको नहीं सिखाया गया है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो हम यहाँ पर इक्वल करें। ऐसे ही इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, बट चलो अभी नहीं सिखाया गया है तो अभी हम इसको एलसीएम लेकर नहीं बनाते हैं। हमें क्या करना है कि इसको जोड़ने के लिए ना डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, तो जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 4 आ जाता है 2 बार में। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 आ जाएगा। और अगर मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे करें तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और इधर 1/4 है, इसको हम रहने देंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 जा 2, ये 2 2 जा 4 हो गया, और प्लस में यहाँ पर 1/4 रहने देंगे। अब यहाँ से देखो ये दोनों सेम है तो 4 रहने देंगे, और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 3/4। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पर दिया गया है कि अरेंज दिस फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द इम्पेटी बॉक्स बिलो। अब यहाँ पर कुछ आपको फ्रैक्शंस वर्ड्स में लिखे हुए दिख रहे होंगे। इन वर्ड्स को हमें, मतलब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शंस को हमें स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में हमें इस इम्पेटी बॉक्स में लिखना है। पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कर करके। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1.5। अब 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब 1 होल 1/2। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो 2 1 जा 2, 1 3/2 हो गया। इसको एक और तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मान के चलो एक पूरा है, जैसे रोटी हम खाते हैं तो एक रोटी पूरा हो गया, एक रोटी पूरा हो गया, और एक हाफ रोटी। तो हाफ रोटी के लिए हम लोग ऐसे लेंगे, ठीक है, एक पूरा करके हाफ कर देंगे, पूरा करके हाफ कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगर हम 3/4 ले, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, 3/4। तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अब 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 का मतलब हो गया कि क्वार्टर का मतलब जैसे एक पूरा रोटी है, ध्यान समझना, एक पूरी रोटी है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो इसको बोलते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो एक पार्ट को इसको क्वार्टर बोला जाता है। तो यहाँ पर 3/4 बोला गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं इस तरह से इसमें तीन क्वार्टर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 हुआ, 2/4, ये 3/4। ठीक है, इसका 1 2 3 इस तरह से। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पर देखो दिया गया है 1.25, 1.25, 1.25। 1.25 का मतलब 1 और 1/4। तो एक इसमें क्या हो जाएगा, एक तो मेरा, अच्छा इसको तोड़ लेते हैं। 4 1 जा 4 और 1 5, 4 1 जा 4 और 1 5, 5/4। ठीक है, अब 1.25 का मतलब एक पूरा। ठीक है, एक पूरा रोटी, और क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे मैं ये इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में ले आता, बट ठीक है चलो पता चल ही जाएगा। ये पूरा एक सर्किल होगा जिसको 4 पार्ट का एक पार्ट यहाँ पर हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पर दिया हुआ है हाफ। अब हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 1/2। ठीक है, मतलब कि जैसे एक पूरी रोटी है तो उसका आधा कर दो, तो आधा कर देंगे तो फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, एक पूरी रोटी और इसका आधा कर दिए। ठीक है, इसके बाद आगे और कितना है, आगे है यहाँ पर क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4। ठीक है, और 1/4 का मतलब कितना, बस एक, इस तरह से हम लोग करेंगे और यहाँ पर ये बना देंगे पूरी सर्किल का, बस ये एक पार्ट। 4 पार्ट में इसको, एक सर्किल जो है 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसका एक पार्ट ये। और एक बस लास्ट है यहाँ पर 2.5। तो 2.5 का मतलब क्या, 2.5 का मतलब 2 होल 1/2। तो 2 2 जा 4 और 1 5/2 होगा, मतलब कि इसमें 2 रोटी पूरी होगी और एक हाफ होगी। ठीक है, अब ऐसे तो यहाँ पर आप देखकर पहचान लोगे कि इसमें से सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें 2 रोटी है तो ये तो सबसे बड़ी होगी, यहाँ पर एक रोटी है, यहाँ पर एक भी रोटी नहीं है, इसमें
क्वार्टर है 3, बट देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे वाले क्वार्टर ये 3 पार्ट में डिवाइड है, बट यहाँ पर अगर देखो तो ये जो क्वार्टर है ये सिर्फ एक ही पार्ट है, तो सबसे छोटा यही होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये 2 क्वार्टर है, मतलब देखा जाए हाफ है, हाफ यानी कि ये 2 क्वार्टर है, और इसके बाद फिर ये 3 क्वार्टर है, मतलब सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा हुआ ये वाला 1/4, 1/4 का मतलब क्वार्टर। तो सबसे हमें यहाँ छोटा लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, क्वार्टर, ठीक है। सबसे छोटा है तो हम इस तरह से ग्रेटर देन वाला साइन, मतलब लेस देन वाला साइन हो गया, ये लेस देन का साइन लगा दिए। अब इसके बाद क्या था, हाफ, इसके बाद हाफ था, तो हम यहाँ पर हाफ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने हाफ लिख लिया। अब इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा मेरा ये वाला था 3/4, इसमें 3 क्वार्टर में ये था, ये तो ये था 3 क्वार्टर, हाँ 3 क्वार्टर था शायद, 3 क्वार्टर्स था। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, ठीक है, ये वाला 3 क्वार्टर, समझ रहे हो। अब इसके बाद कौन सा बड़ा है, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पूरी है और क्वार्टर है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पूरा है और यहाँ पे 2 क्वार्टर है ना, ठीक है, यानी हाफ यानी 2 क्वार्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि इससे बड़ा फिर इससे बड़ा फिर ये होगा, यानी 1 होल 1/4, ठीक है, यानी कि 1 होल 1/4 यानी कि 1 एंड क्वार्टर होगा, 1 एंड अ क्वार्टर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड अ क्वार्टर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड अ क्वार्टर। इसी प्रकार से अब ये मेरा हो गया 1 एंड अ क्वार्टर। अब इसके बाद कौन सा बड़ा होगा, तो यहाँ पर इसके बाद ये वाला हो जाएगा 1 एंड हाफ, 1 एंड अ हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इससे बड़ा होगा 1 एंड अ हाफ, ठीक है। और इससे बड़ा फिर कौन सा हो जाएगा, ये सबसे लास्ट वाला 2 एंड अ हाफ, ठीक है, 2 एंड अ हाफ। तो यहाँ पे लिख लो 2 एंड अ हाफ, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में यहाँ पे मैंने इसको सजा लिया, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर लिया। इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया फिगर बना के मुझे नहीं बनाना है, कोई दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका ये है कि डिनोमिनेटर को सबको सेम करो, जैसे यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मुझे नंबर मिला डिनोमिनेटर में वो 4 है, तो मैं सब में 4 करने की कोशिश करूँगा। तो अब इसको 4 कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 4 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, ये 2 2 जा 4 होगा। यहाँ पर तो 4 ऑलरेडी है, यहाँ भी 4 ऑलरेडी है, इसको 4 मल्टीप्लाई करने के लिए फिर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये हो गया 4। यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसको 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर मतलब 4 लाना है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा, ये हो गया 10, और ये हो गया 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पर जब डिनोमिनेटर नीचे सब में इक्वल हो गया, तो अब मैं सिंपली देखूंगा कि सबसे छोटा कौन वाला आ रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सबसे छोटा है यहाँ पर 1, ये वाला सबसे छोटा है 1, ठीक है। तो ये क्या था, क्वार्टर, इसीलिए यहाँ पर देखो क्वार्टर सबसे छोटा लिए थे हम। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा बड़ा है, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 एंड बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ये हाफ मैंने लिया हुआ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका ये हाफ था, याद आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से बड़ा फिर कौन सा है, 2 से बड़ा यहाँ पर फिर 3 आएगा। तो 3 वाला क्या था, ये 3 वाला फिर क्या था, ये 3 क्वार्टर था, ठीक है, ये 3 क्वार्टर था ना। इसके बाद 3 के बाद कौन सा बड़ा था, 3 के बाद 5 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या था, 1 एंड अ क्वार्टर, तो इसीलिए यहाँ पर 1 एंड अ क्वार्टर फिर हम लिखे थे, 1 एंड अ क्वार्टर। अब इसके बाद 5 के बाद कौन सा बड़ा था, 6, ये क्या था, 1 एंड अ हाफ, तो यहाँ पर लिखे हैं 1 एंड अ हाफ। समझ में आया।